तो अगर आपको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण मुश्किल लगता है तो आज के बाद से आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर है कि आप लोग सेकंडों में आंसर लेकर आइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ने वाले, किस प्रकार से आज हम लोग हल करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, x प्लस 2y बराबर में 7 दिया हुआ। दूसरा हमको क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y बराबर में 2 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का नाम लिख लेंगे। क्या है, इन दोनों का हम लोग नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो पहला का हम लोग दे देते हैं नाम समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो पहले का हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे का हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दोनों का हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, यहाँ पे जो समीकरण आपको सबसे आसान लगता है, यहाँ पे जो समीकरण सबसे आसान आप लोग को लगता है उस समीकरण को सबसे पहले आप लोग लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हमको क्या, कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, समीकरण नंबर 1 हमको आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x के पास कोई भी नंबर नहीं है। नीचे में देखिए x के पास 2 है। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है उसको आप लोग यहाँ पे उतार लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y। क्या है, x प्लस 2y बराबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करिए आप लोग, या इस x प्लस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे, या फिर यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप लोग दोनों का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आसानी से निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे x लिख दीजिए, बराबर में क्या, यहाँ पे 7 है। क्या है, यहाँ पे 7 है। अब यहाँ देखिए प्लस का 2y है ना, बराबर के उस साइड उठ के जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का x का मान निकल के आप लोग का आ चुका है। ठीक है, तो आपको किसका मान निकालना है, सिर्फ y का मान निकालना है। ठीक है, तो इस समीकरण का हम लोग समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने इस समीकरण का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हम लोगों ने इस समीकरण का नाम दे दिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, ये जो समीकरण नंबर 3 है, ये जो समीकरण नंबर 3 है, उस समीकरण में आप लोग रखिएगा इस समीकरण को, जिसका अभी तक आप लोगों ने यूज नहीं लिया। ठीक है, तो आपने समीकरण नंबर 1 का यूज ले लिया, लेकिन समीकरण नंबर 2 का यूज आप लोगों ने अभी नहीं लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख के मान निकालेंगे y का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x बराबर, ठीक है, x बराबर 7 माइनस 2y। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस x बराबर 7 माइनस 2y को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आप क्या करिए, आप लोग समीकरण 2 जो है उसको आप लोग यहाँ पे आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2x है। ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या है, 3y है। ठीक है, 3y लिख लीजिए, बराबर में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो आप लोग 2 लिख। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x का मान हम लोग को 7 माइनस 2y x की जगह हम लोग को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे x इसमें है, गुना में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंटू दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए x का मान हमको क्या रखना, 7 माइनस 2y रखना। ठीक है, तो 7 माइनस 2y हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो आप लोग प्लस दीजिए, 3y है तो यहाँ पे 3y दे दीजिए, बराबर में यहाँ पे क्या है, 2 है तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे 7 माइनस 2y है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का हम लोग साथ में गुना करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो आप लोग यहाँ पे माइनस दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 के साथ गुना हुआ, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 के साथ यहाँ पे क्या है, y है तो आप लोग यहाँ पे y दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो आप लोग प्लस दे दीजिए, 3y है यहाँ पे 3y दे दीजिए, बराबर में यहाँ पे क्या है, 2 है तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, y वाले को एक साइड कर लेना है, नंबर को एक साइड कर लेना है। ठीक है, y वाले को हम लोग एक साइड करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4y है, आप लोग यहाँ पे माइनस का 4y यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का 3y है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दे दीजिए, बराबर में यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 किसमें, प्लस में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में, बराबर के हमको इस साइड ले जाना है, किसमें हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पे 14 आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या है, आप लोग का माइनस होता है। ठीक है, 4 में से 3 घटेगा, क्या बच जाएगा, सिंगल y बच जाएगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे y दे दीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा। ठीक है, तो 4 के सामने किस चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह
दे देंगे, ठीक है। बराबर में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ 2 से माइनस करना हमको 14, ठीक है। 2 में से हम लोग को 14 घटाना, 14 नहीं घटेगा तो उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 14 में से हम लोग 2 घटा लेंगे, ठीक है। 14 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग का 12 हो जाएगा, ठीक है। किसका चिन्ह बना है, 2 का चिन्ह की 14 का, 14 का चिन्ह है, किसके सामने 14 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है ना, तो हम लोग यहाँ पर माइनस हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी माइनस होते हैं, यहाँ पर भी माइनस आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आप लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो y बराबर आपका मान निकल के आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो x और y दोनों के मान आप लोग के निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में पड़ती स्थापन विधि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।